वेलकम बच्चों। आज का हमारा टॉपिक है क्लास +2 चैप्टर सेकंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट से डबल फर्टिलाइजेशन। इससे पहले हमने किया था कि जो पोलन पिस्टिल इंटरेक्शन है उसमें किस तरह से जो पोलन ट्यूब है वो हमारे ओव्यूल तक पहुंचती है, माइक्रोपाइलर एंड की तरफ पहुंचती है। अब आगे देखते हैं कि उसके साथ क्या होता है। तो जैसे ही हमारी पोलन ट्यूब स्टाइल के अंदर से होते हुए माइक्रोपाइलर एंड की तरफ ओव्यूल के अंदर पहुंचेगी तो क्या करेगी, वो किसी भी एक सिनार्जिड से, जिस भी तरफ से आएगी, किसी भी एक जो सिनार्जिड है उसके अंदर एंट्री कर जाएगी जो फिलिफोरम अपरेटस है उसके थ्रू। फिलिफोरम अपरेटस उसको एंट्री प्रोवाइड करवाता है। अब जो पोलन ट्यूब है उसके अंदर हमारी जो मेल गैमेटोफाइट है वो प्रेजेंट है। हमने जब देखा था कि जो पोलन ग्रेन की जो सेल है वो मैच्योर होती है तो उसके अंदर दो तरह की सेल होती है, वेजिटेटिव सेल और जनरेटिव सेल। और जो जनरेटिव सेल है वो डिवाइड हो जाती है और टू सेल की जो फॉर्मेशन है वो करती है। तो इस तरह से जो हमारे पोलन ट्यूब है उसके अंदर 3 सेल हमें मिलेगी, एक वेजिटेटिव सेल और दूसरा 2 सेल जो हमारी जनरेटिव सेल से बनी है। अब क्या होगा, ये 2 जनरेटिव सेल हैं वो सिनार्जिड के अंदर एंट्री कर जाएगी और सिनार्जिड के अंदर से इन दोनों में से एक सेल जो एग सेल है हमारा, जो कि फीमेल गैमेटोफाइट है, उसके न्यूक्लियस के साथ फ्यूज हो जाएगी। यहाँ पे आके एग सेल प्लस वन ऑफ द मेल गैमेट। जब ये दोनों मिल जाएंगे तो उसको हम बोलते हैं सिनगैमी या फिर फ्यूजन। ठीक है, फ्यूजन को ही सिनगैमी बोलते हैं। और जो यहाँ पे वेजिटेटिव सेल है वो इसके अंदर से जो उसका न्यूक्लियस है वो कहाँ चला जाएगा, सेंट्रल सेल के पास। यहाँ पे जो ये वाला है यहाँ से ऐसे होता हुआ न्यूक्लियस वेजिटेटिव सेल का वो चला जाएगा सेंट्रल सेल के पास। और वहाँ पे 2 न्यूक्लियस तो पहले से ही प्रेजेंट है और एक न्यूक्लियस हो गया वेजिटेटिव सेल का। ये तीनों न्यूक्लियस आपस में फ्यूज कर जाते हैं। तो इसके लिए हम लिख सकते हैं टू पोलर न्यूक्लियाई प्लस वेजिटेटिव सेल न्यूक्लियस। तो जब ये तीनों मिल जाएंगे तो उस कंडीशन को हम बोलते हैं ट्रिपल फ्यूजन, क्योंकि यहाँ पे जो 3 न्यूक्लियस है वो आपस में फ्यूज हो गए हैं। तो इस कंडीशन को बोलेंगे ट्रिपल फ्यूजन। अब इस पूरी प्रोसेस में हम देखते हैं कि फ्यूजन है वो 2 बार हुआ है। एक तो यहाँ पे जो मेल गैमेटोफाइट है वो फीमेल गैमेटोफाइट के साथ फ्यूज हो गया जिसको हम बोलते हैं सिनगैमी, और एक यहाँ पे जो 2 पोलर न्यूक्लियाई थे उनके साथ में वेजिटेटिव सेल का जो न्यूक्लियाई है वो फ्यूज हो गया है। तो अब एक तो यहाँ पे जो ट्रिपल फ्यूजन है और यहाँ पे जो सिनगैमी हुई है, इन दोनों को इकट्ठा रूप से हम बोलते हैं डबल फर्टिलाइजेशन, यानी कि सिनगैमी प्लस ट्रिपल फ्यूजन। इसको हम क्या बोलेंगे, डबल फर्टिलाइजेशन। सिनगैमी और ट्रिपल फ्यूजन को हम कलेक्टिवली बोलते हैं डबल फर्टिलाइजेशन। अब डबल फर्टिलाइजेशन का रिजल्ट क्या होता है, जो यहाँ पे सिनगैमी होगा, मेल और फीमेल गैमेटोफाइट्स आपस में मिलेंगे
तो सिंगेमी का जो रिजल्ट होगा क्या बनेगा, एक डिप्लॉइड जाइगोट बनेगा, डिप्लॉइड जाइगोट बनेगा। और जो ट्रिपल फ्यूजन होगा, ट्रिपल फ्यूजन का क्या रिजल्ट होगा, यहां पे पैन बनेगा, यानी कि प्राइमरी एंडोस्पर्मिक न्यूक्लियस। यहां पे क्या बनेगा, प्राइमरी एंडोस्पर्मिक न्यूक्लियस। प्राइमरी एंडोस्पर्मिक न्यूक्लियस, जो बाद में अपनी डेवलपमेंट करके क्या बनाता है, PEC, यानी कि प्राइमरी एंडोस्पर्मिक सेल। ठीक है। अब प्राइमरी जो एंडोस्पर्मिक सेल है उसमें क्या होगा, जो उसका न्यूक्लियस है, जो ये प्राइमरी एंडोस्पर्मिक सेल बनी है, कई प्लांट के केस में क्या होगा, ये जो सेल है वो डिवाइड करना स्टार्ट कर देती है और बहुत सारी सेल बन जाएगी, जिससे एक बनेगा प्राइमरी एंडोस्पर्मिक टिश्यू। प्राइमरी एंडोस्पर्मिक टिश्यू, क्योंकि सेल के ग्रुप को ही टिश्यू बोलते हैं। तो जो प्राइमरी एंडोस्पर्मिक सेल है वो अपनी डिवीजन करेगी तो एक टिश्यू बनेगा, जो है प्राइमरी एंडोस्पर्मिक टिश्यू। लेकिन कुछ केस में क्या होता है, सेल डिवाइड नहीं करती, केवल उसका न्यूक्लियस डिवाइड करता है, केवल न्यूक्लियस डिवाइड करता है। तो उस तरह का जो एंडोस्पर्म है उसका एग्जाम्पल है कोकोनट। तो उस तरह का जो एंडोस्पर्म, उसको बोलेंगे हम न्यूक्लिएटेड एंडोस्पर्म। न्यूक्लिएटेड एंडोस्पर्म, क्योंकि उसमें केवल न्यूक्लियस ही डिवाइड कर रहे हैं। एग्जाम्पल क्या हो गया ऐसे न्यूक्लियस का, कोकोनट। कोकोनट के अंदर जो हमें पानी मिलता है, जो नारियल पानी हम पीते हैं, वो क्या है, एंडोस्पर्म है। एंडोस्पर्म के पास काफी जो हाई न्यूट्रिशन मटेरियल है वो प्रेजेंट होता है। और उसके बाद जो व्हाइट कलर का जो नारियल के अंदर गिरी होती है व्हाइट कलर की, वो है जो सेल डिवाइड होने से बना हुआ एंडोस्पर्म है, सेलुलर एंडोस्पर्म। जैसे ये हमारे पास कोकोनट है, ये इसकी व्हाइट लेयर होगी और ये बीच में वाटर हो गया, तो ये तो है न्यूक्लिएटेड एंडोस्पर्म। और जो ये है व्हाइट वाला पार्ट जो गिरी है, ये है सेलुलर एंडोस्पर्म। ठीक है, तो ये तो हो गया एंडोस्पर्म का एग्जांपल। अब एंडोस्पर्म का जो यूज है वो क्या है, एंडोस्पर्म जब हमारा जाइगोट बन गया है तो जाइगोट को एम्ब्रियो के लिए कुछ ना कुछ फूड मटेरियल चाहिए होगा। एंडोस्पर्म से जब उसका जो जाइगोट बना है, जाइगोट की जब एम्ब्रियोजेनेसिस होगी, यानी कि उससे एम्ब्रियो में डेवलप होगा जाइगोट, तो उसको फूड मटेरियल चाहिए होगा। तो वो फूड मटेरियल कहाँ से मिलेगा, एंडोस्पर्म से मिलेगा। अब बहुत सारे जो प्लांट है उसमें क्या होगा कि जब सीड ये एम्ब्रियोजेनेसिस की प्रोसेस होगी, उसमें पूरे के पूरे एंडोस्पर्म का यूज कर लिया जाता है। जब एम्ब्रियो की फॉर्मेशन होगी, बहुत सारे प्लांट में पूरे का पूरा जो एंडोस्पर्म है उसका यूज कर लिया जाता है। तो ऐसे जो सीड बनेंगे उनको बोलते हैं नॉन एंडोस्पर्मिक सीड। व्हेन एंडोस्पर्म इज कंप्लीटली यूज, तो ऐसे सीड को क्या बोलते हैं, नॉन एंडोस्पर्मिक सीड।
नॉन एंडोस्पर्मिक सीड, जो इसका एग्जाम्पल है वो है ग्राउंडनट और पी। इनके अंदर जो एंडोस्पर्म है वो रिमेनिंग हमें नहीं मिलता है। लेकिन कुछ जो प्लांट है उनमें क्या होगा, जो एंडोस्पर्म है उसका कुछ पार्ट बच जाता है। इसकी एम्ब्रियोजेनेसिस होने के बाद भी एंडोस्पर्म का कुछ पार्ट बच जाता है। When some part of endosperm remain after एम्ब्रियोजेनेसिस, तो उस तरह के जो सीड है उनको हम बोलेंगे एंडोस्पर्मिक सीड। उनको क्या बोलेंगे, एंडोस्पर्मिक सीड। इसका जो एग्जाम्पल है वो है कैस्टर और कोकोनट। लेकिन इन सीड में जो एम्ब्रियो फॉर्मेशन होगी उस टाइम तो जो एंडोस्पर्म है वो बच जाता है, लेकिन यूज कब होगा, जब इनका सीड जर्मिनेशन होगा। जब सीड को हम सोइल में डालेंगे उसके अंदर से नया प्लांट बनेगा, तो उस टाइम वो यूज करता है इस बचे हुए एंडोस्पर्म का। तो ये तो यूज था हमारा एंडोस्पर्म का। अब बात करते हैं जाइगोट की। जो जाइगोट यहाँ पे बना है मेल और फीमेल गैमेटोफाइट्स के मिलने से, वो कैसा होगा, डिप्लॉइड होगा, सिंगल सेलुलर होगा। उसके बाद जब एंडोस्पर्म बनके तैयार हो जाएगा ट्रिपल फ्यूजन के रिजल्ट से, तो यहाँ पे जो जाइगोट है वो डिवाइड होना स्टार्ट कर देगा, यानी कि एम्ब्रियो की फॉर्म में आना स्टार्ट कर देगा। तो आज की वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो हमारी होगी एम्ब्रियोजेनेसिस या फिर एम्ब्रियो फॉर्मेशन इन प्लांट। तो तब तक के लिए थैंक यू।